हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की इंग्लिश बुक की एक बहुत मजेदार और थोड़ी सी अलग कहानी, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो बाहर से तो बहुत शरीफ और ईमानदार दिखता है, लेकिन असलियत कुछ और ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी के हीरो का नाम है हॉरेस डैनबी। उम्र करीब 50 साल, शादी भी नहीं हुई है और वो घर में एक हाउसकीपर के साथ रहता है जो हमेशा उनकी सेहत की चिंता करता रहता है। वैसे तो हॉरेस की सेहत अच्छी रहती है, बस गर्मियों में उन्हें हे फीवर हो जाता है, मतलब फूलों की खुशबू से छींकें आना शुरू हो जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये आदमी करता क्या है? तो भाई, हॉरेस का काम है ताले और सेफ बनाना, और इतना अच्छा काम वो करता है कि उनके पास 2 हेल्पर भी हैं। बाहर से देखने में तो सबको लगता है कि हॉरेस बहुत ही ईमानदार और अच्छा इंसान है, लेकिन असल में वो पूरी तरह से ईमानदार नहीं है। असल में हॉरेस को बहुत महंगी और रेयर किताबें पढ़ने का शौक था, जैसे हम सबको नए नए मोबाइल और लैपटॉप लेने का है। लेकिन हॉरेस अपने इसी शौक को पूरा करने के लिए वो हर साल एक बार चोरी करता है। जी हाँ, हर साल एक सेफ तोड़ता है, पैसे चुराता है और उन पैसों से अपनी पसंद की किताबें खरीदता है, वो भी छुपकर, एक एजेंट के जरिए। अब इस साल की बात करते हैं। हॉरेस ने पूरा प्लान बना लिया है। जुलाई का महीना है, धूप खिली हुई है और हॉरेस को पूरा भरोसा है कि इस बार भी उसकी चोरी पकड़ी नहीं जाएगी। पिछले 2 हफ्तों से वो शॉटओवर ग्रैंड्स नाम के एक बड़े घर की पूरी जासूसी कर रहा है। कौन कौन से कमरे हैं, कहां कहां वायरिंग है, गार्डन कैसा है, सब कुछ नोट कर लिया है। आज दोपहर को घर के दोनों नौकर, जो फैमिली के लंदन जाने के बाद भी वहीं रह रहे थे, वो मूवी देखने चले गए। हॉरेस ने उन्हें जाते हुए देख लिया और सोचा अब मौका है। अब हॉरेस अपने टूल्स का बैग लेकर गार्डन की दीवार के पीछे से निकलता है। उसे पता है कि इस घर के सेफ में करीब 15,000 पाउंड के गहने हैं। अगर ये गहने एक एक करके बेचें तो करीब 5,000 पाउंड मिल जाएंगे, जो पूरे साल के लिए काफी हैं। और इस साल तो 3 बहुत ही कमाल की किताबें बिकने वाली हैं, जिन्हें हॉरेस खरीदना चाहता है। हॉरेस ने देखा था कि हाउसकीपर ने किचन की चाबी बाहर एक हुक पर टांग रखी है। उन्होंने जल्दी से ग्लव्स पहने, चाबी उठाई और दरवाजा खोल लिया, क्योंकि भाई फिंगरप्रिंट्स छोड़ना नहीं है। किचन में एक छोटा सा डॉग सो रहा था। जैसे ही हॉरेस अंदर गया, डॉग हिला, लेकिन दोस्ती से पूंछ हिलाने लगा। हॉरेस ने उसे नाम से पुकारा, ऑलराइट शेरी, और डॉग एकदम शांत हो गया। देखो, जानवरों से प्यार से पेश आओ तो सब आसान हो जाता है। अब सेफ था ड्राइंग रूम में, एक बेकार सी पेंटिंग के पीछे। हॉरेस ने सोचा, काश मैं किताबों की जगह पेंटिंग्स इकट्ठा करता, लेकिन पेंटिंग्स तो बहुत जगह लेती हैं, इसलिए किताबें ही सही हैं। टेबल पर फूलों का बड़ा सा गुलदस्ता रखा था और उसकी खुशबू से हॉरेस को छींक आ गई। उसने अपना बैग नीचे रखा, टूल्स निकाले और काम शुरू करने की तैयारी कर ली। उनके पास पूरे 4 घंटे थे, जब तक नौकर वापस नहीं आते। हॉरेस ने सोचा कि इस बार सेफ खोलना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। आखिर ताले और सेफ खोलना तो उसके बाएं हाथ का खेल है। लेकिन जैसे ही उसने काम शुरू किया, उसे एक और दिक्कत सामने दिखी। वो थी फूलों की खुशबू, जिससे उसकी नाक बार बार गुदगुदा रही थी और छींक आ रही थी। फिर भी हॉरेस ने खुद को संभाला और सबसे पहले उसने सोचा कि अलार्म सिस्टम को डिसेबल कर दे। वो हॉल में गया, अलार्म की वायर काटी और फिर वापस ड्राइंग रूम में आया। लेकिन जैसे ही वो लौटा, फूलों की खुशबू से उसे जोरदार छींक आ गई। अब हॉरेस ने सोचा, लोग कितने बेवकूफ होते हैं। जब उनके पास इतनी कीमती चीजें होती हैं, फिर भी वे इतनी लापरवाही करते हैं। असल में एक मैगजीन आर्टिकल में इस घर का पूरा नक्शा छपा था, जिसमें यह भी लिखा था कि ड्राइंग रूम की पेंटिंग के पीछे एक सेफ है। सोचो, कितनी बड़ी गलती। हॉरेस ने काम शुरू ही किया था कि तभी फूलों की खुशबू ने उसे फिर परेशान किया। वो अपना चेहरा रुमाल में छुपाकर छींकने लगा। इसी बीच अचानक पीछे से एक आवाज आई, क्या हुआ, जुकाम है या हे फीवर? हॉरेस चौंक गया। उसने बिना सोचे समझे जवाब दिया, हे फीवर, और फिर से छींकने लगा। अब वो आवाज और करीब आई, तुम्हें पता है इसका इलाज हो सकता है, अगर तुम जान लो कि किस पौधे से एलर्जी है। मुझे लगता है तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, अगर तुम अपने काम को लेकर सीरियस हो। मैं ऊपर से तुम्हारी छींक सुन रही थी। अब हॉरेस ने देखा, डोरवे पर एक औरत खड़ी थी। वो जवान थी, सुंदर थी, लाल कपड़ों में थी और उसके साथ शेरी डॉग भी था, जो उसके पैरों से लिपट रहा था। वो औरत फायरप्लेस के पास गई, वहां की सजावट ठीक की और बोली, नीचे बैठ जाओ शेरी, ऐसा लग रहा है जैसे मैं महीनों बाद घर लौटी हूँ। फिर उसने मुस्कुराकर हॉरेस की तरफ देखा और बोली, वैसे मैं सही वक्त पर आ गई, हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ कोई चोर मिलेगा। हॉरेस को थोड़ी उम्मीद जगी, क्योंकि वो औरत घबराई नहीं थी, बल्कि मजाकिया मूड में थी। शायद बात बन जाए। हॉरेस ने कहा, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि घर के किसी सदस्य से मुलाकात हो जाएगी। वो औरत बोली, समझ सकती हूँ तुम्हारे लिए ये कितना असुविधाजनक है, अब क्या करोगे? हॉरेस बोला, पहला ख्याल तो ये आया कि भाग जाऊं,
वो बोली, बिल्कुल तुम भाग सकते हो, लेकिन मैं तुरंत पुलिस को फोन कर दूंगी और वो तुम्हें पकड़ लेंगे। हॉरेस ने कहा, तो फिर मैं सबसे पहले टेलीफोन की वायर काट दूंगा। और वो मुस्कुराया, फिर मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम कुछ देर तक कुछ न कर सको, बस कुछ घंटों के लिए। वो औरत गंभीर हो गई, क्या तुम मुझे नुकसान पहुंचाओगे? हॉरेस रुका, फिर बोला, शायद मैंने तुम्हें डराने के लिए ऐसा कहा था। वो बोली, मुझे डर नहीं लगा। हॉरेस ने धीरे से कहा, अगर तुम चाहो तो मुझे भूल सकती हो, मुझे जाने दो। अब उसकी आवाज अचानक तेज हो गई, क्यों भूलूं? तुम मुझे लूटने आए थे। अगर मैं तुम्हें जाने दूंगी तो तुम किसी और को लूटोगे। समाज को तुम जैसे लोगों से बचाना चाहिए। हॉरेस मुस्कुराया, मैं समाज के लिए खतरा नहीं हूँ, मैं सिर्फ अमीर लोगों से चोरी करता हूँ, और वो भी एक अच्छे मकसद के लिए, और मुझे जेल का ख्याल बिल्कुल पसंद नहीं। वो औरत हंस पड़ी और हॉरेस ने उम्मीद से कहा, देखो मुझे कोई हक नहीं है तुमसे कुछ मांगने का, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मुझे जाने दो। मैं वादा करता हूँ कि फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा, सच में। वो औरत चुप रही, उसे गौर से देखती रही, फिर बोली, तुम सच में जेल जाने से डरते हो, है ना? वो उसके पास आई, सिर हिलाते हुए बोली, मुझे हमेशा गलत किस्म के लोग पसंद आते हैं। अब वो औरत टेबल पर रखी एक सिल्वर बॉक्स उठाती है और उसमें से एक सिगरेट निकालती है। हॉरेस को लगता है कि शायद अब उसकी किस्मत बदल सकती है। वो जल्दी से अपने ग्लव्स उतारता है और औरत को अपना सिगरेट लाइटर देता है ताकि उसे खुश कर सके। वो उम्मीद से पूछता है, तो आप मुझे जाने देंगी? उस औरत ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। हॉरेस फौरन बोला, जो कहोगी वो करूंगा। अब वो औरत बताती है कि जब वे लोग लंदन जा रहे थे तो उसने अपने पति से वादा किया था कि वो अपने सारे गहने बैंक में जमा कर देगी, लेकिन वो गहने यहीं इसी सेफ में छोड़ आई। अब उसे आज रात एक पार्टी में वो गहने पहनने हैं, इसलिए वो उन्हें लेने आई है, लेकिन वो सेफ का कोड भूल गई है। हॉरेस मुस्कुराता है और कहता है, कोई बात नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, 1 घंटे के अंदर आपके गहने आपके हाथ में होंगे, लेकिन मुझे आपका सेफ तोड़ना पड़ेगा। वो औरत कहती है, कोई बात नहीं, मेरे पति 1 महीने तक घर नहीं आएंगे, तब तक मैं सेफ ठीक करवा लूंगी। अब हॉरेस अपने काम में लग जाता है, उसके लिए सेफ खोलना कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ी ही देर में वो सेफ खोल देता है, गहनों का डिब्बा निकालकर उस औरत को दे देता है, और उस वक्त हॉरेस को ऐसा लगता है जैसे उसकी सारी मुश्किलें खत्म हो गई हों। वो खुशी खुशी वहां से निकल जाता है, ये सोचकर कि उसने एक बड़ी मुश्किल से खुद को बचा लिया। हॉरेस डैनबी ने उस औरत के लिए सेफ खोल दिया, गहने उसे दे दिए और खुद को बहुत स्मार्ट समझते हुए खुशी खुशी घर चला गया। उसने सोचा, अब तो सब ठीक है, न कोई खतरा न कोई डर। 2 दिन तक हॉरेस ने अपना वादा निभाया, उसने कोई चोरी नहीं की, लेकिन तीसरे दिन सुबह उसकी किताबों का शौक फिर से सिर चढ़कर बोलने लगा। उसे याद आया कि जिन किताबों को खरीदने के लिए वो इतना रिस्क ले रहा था, उनके लिए उसे और पैसे चाहिए होंगे। तो उसने सोचा, चलो अगली चोरी की प्लानिंग शुरू करते हैं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अभी वो कुछ सोच ही रहा था कि दोपहर होते होते पुलिस उसके घर पहुंच गई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, शॉर्ट ओवर ग्रेंज के गहनों की चोरी के इल्जाम में। हॉरेस हैरान रह गया। उसने पुलिस को समझाने की बहुत कोशिश की कि उसने चोरी नहीं की, बल्कि घर की मालकिन ने खुद उससे सेफ खुलवाया था। लेकिन जब असली मालकिन सामने आई तो वो कोई जवान, सुंदर, लाल कपड़े वाली औरत नहीं थी, बल्कि एक 60 साल की सख्त और तेज तर्रार महिला थी। उसने साफ साफ कह दिया कि ये सब कहानी झूठ है और उसने हॉरेस को कभी नहीं देखा। अब पुलिस के पास हॉरेस के खिलाफ सबूत भी थे, क्योंकि जब उसने उस औरत के लिए सेफ खोला था तब उसने अपने ग्लव्स उतार दिए थे। उसकी उंगलियों के निशान पूरे कमरे में मिल गए थे। कोई भी हॉरेस की बात पर भरोसा नहीं कर रहा था। अब बेचारा हॉरेस फिर से जेल पहुंच गया, इस बार असिस्टेंट लाइब्रेरियन बनकर। वो जेल में बैठा बैठा अक्सर उस चालाक, स्मार्ट औरत के बारे में सोचता है जिसने उसे बड़ी सफाई से धोखा दे दिया। अब जब भी जेल में कोई चोरों की ईमानदारी की बात करता है, हॉरेस को बहुत गुस्सा आता है और यहीं से कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी क्लास 10th इंग्लिश क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट की पूरी कहानी। अगर आपको कहानी समझ आ गई हो तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं समझ आई तो मैं आपको एकदम शॉर्ट में समझा देता हूँ। शॉर्ट समरी, हॉरेस डैनबी नाम का एक आदमी था जो बाहर से बहुत शरीफ और ईमानदार दिखता था, लेकिन असल में वो हर साल पूरी प्लानिंग के साथ चोरी करता था। क्योंकि उसे महंगी किताबें खरीदने का शौक था, इसलिए वो अमीर लोगों के घर सेफ तोड़कर पैसे और गहने चुराता था। एक दिन उसने शॉर्ट ओवर ग्रेंज नाम के घर में चोरी की प्लानिंग की। उस दिन घर में कोई नहीं था जब वो सेफ खोल रहा था। तभी एक स्मार्ट औरत आ गई। उसने खुद को घर की मालकिन बताया और हॉरेस से कहा कि वो सेफ खोल दे, क्योंकि उसके पास अभी चाबी नहीं थी और उसे अपने गहने चाहिए थे। हॉरेस ने उसकी मदद की, लेकिन उसने गलती से अपने ग्लव्स उतार दिए, जिससे उसके फिंगरप्रिंट्स पूरे कमरे में रह गए और उस चोरी के 2 दिन बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया।
और असली मालकिन ने साफ कह दिया कि उसने हॉरेस को कभी नहीं देखा और न ही उसने लॉकर तोड़ने को कहा। असल में वो औरत भी एक चोर थी जिसने हॉरेस को बेवकूफ बना दिया और गहने लेकर चली गई। तो कहानी हमें यह सिखाती है कि गलत काम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है, चाहे आप कितने भी चालाक क्यों न हो। और कभी कभी चोर को भी कोई और बड़ा चोर धोखा दे सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अगर कोई सवाल या डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको किसी और चैप्टर या कहानी की ऐसी ही आसान और मजेदार एक्सप्लेनेशन चाहिए तो बताना मत भूलना।